प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे आप सभी? मैं हूं पास्टर अबनब और आपके प्रश्न परमेश्वर के उत्तर इस एपिसोड में हमारा आज का प्रश्न है, मसीहों को कर्ज में जाने के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या मसीहों को कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इस बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए देखते हैं। आपके लिए बेहतरीन नोट हमने तैयार किया है और इसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। रोमियो अध्याय 13 वचन 8 में पौलुस चेतावनी देता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। यानी कि प्रेम को छोड़कर किसी भी बात में किसी के कर्जदार हमें नहीं होना है। भजन संहिता अध्याय 37 वचन 21 में देखो बाइबल क्या कहती है। लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को किसी भी तरह का कर्ज पसंद नहीं है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि आप किसी भी तरह का कर्ज रखें, आप कर्ज में जाएं जो आप समय पर भर नहीं पाए। अब बाइबल स्पष्ट रूप से सभी तरह के कर्ज या ऋण के विरुद्ध कोई आदेश नहीं देती है। बाइबल हमें कर्ज के विरुद्ध चेतावनी देती है और हमें उत्साहित करती है कि हम कर्ज ना लेने वाले गुण को प्राप्त करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच सकें कि हम कर्ज ना लें, हम कर्ज से बचे रहें। परंतु ये कर्जा ना लेने को मना भी नहीं करती है। लेकिन एक बात है, बाइबल में कर्ज देने वालों के लिए कठोर निंदा के शब्द हैं, क्योंकि यह कर्ज देने वाले उन लोगों को परेशान करते रहते हैं जिन्होंने उनसे कर्जा लिया है। परंतु ये कर्जदार की निंदा नहीं करती है, पर देने वाले की निंदा करती है। अब मैं बात करूंगा कर्ज के ऊपर ब्याज लेने के बारे में। अब कुछ लोग हमसे कर्ज के ऊपर ब्याज लेने के बारे में प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर मैं देना चाहूँगा पवित्र बाइबल से ही। नीति वचन अध्याय 28 वचन 8 पढ़ना होगा। लिखा है, जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। और मत्ती अध्याय 25 वचन 27 में लिखा है, मेरे प्रियो, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। मेरे प्रियो, व्यवस्था में कर्ज के ऊपर ब्याज केवल एक श्रेणी के ऊपर नहीं लेने के लिए बोला है, और वो श्रेणी आती है, वो कैटेगरी आती है गरीबों के लिए। कर्ज जो हम गरीबों को कर्ज देते हैं उनके ऊपर ब्याज नहीं लेना है, ऐसा परमेश्वर कहता है, ऐसी व्यवस्था कहती है। क्योंकि लय व्यवस्था अध्याय 25 वचन 35 से 38 में लिखा है, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना, परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मेरे प्रियो, व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक उपयोग थे, लेकिन मैं उनमें से केवल 2 पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहला, व्यवस्था ने वास्तव में गरीब की सहायता उनकी परिस्थितियों को और ज़्यादा बदतर ना करते हुए की है। गरीबी में गिरना अपने आप में ही बुरा था और किसी से सहायता पाना और भी ज़्यादा अपमानजनक मेरे प्रियो हो सकता था। एक तो किसी ने बिना ब्याज पर दिया या सहायता की है, तब भी उसके ऊपर वो कर्ज है, लेकिन अगर उसमें ब्याज भी जोड़ दिया जाए फिर तो वो गरीब पूरी तरह से कुचल ही जाना है उसको। इसलिए परमेश्वर को गरीबों का पूरी तरह से ख्याल है, वो उनका ख्याल रखता है। और दूसरा, व्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण आत्मिक सबक भी हमें सिखाया है, वो है एक गरीब व्यक्ति को दिए हुए धन के ऊपर ब्याज को छोड़ना। एक कर्ज देने वाले की ओर से दया का कार्य होगा। ये बहुत विशेष बात है। यदि हम किसी को कर्ज देते हैं तो व्यवस्था में बताती है कि उसके ऊपर हम ब्याज नहीं लेंगे, तो वो हमारी एक दया होगी, हम उस पर दया दिखा रहे हैं। अब कोई भाई कर्ज देता और ब्याज नहीं लेता तो इससे तो उसके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होगा, भाई बिल्कुल कमा नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि उसने जो दया की है, इसके इनाम में परमेश्वर आपको अनुग्रह जरूर देगा, क्योंकि आपने दया दिखाई है, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है और आपने भी दया दिखाई है, इसलिए आप पर अनुग्रह जरूर होगा।
और जैसे आपने किसी गरीब के ऊपर अनुग्रह किया है, दया दिखाई है, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने आपके ऊपर और उन इजरायलियों के ऊपर दया दिखाई थी जो मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाए थे और वो कुछ भी नहीं थे, और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें भूमि देने का वादा किया है। जैसा हम पढ़ते हैं लेव व्यवस्था अध्याय 25 वचन 38 में क्या लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम भी दूसरों पर दया करें, जिस प्रकार परमेश्वर ने हम पर दया की है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारे ऊपर भी कर्ज था, हम भी कर्ज तले दबे हुए थे, बोझ तले दबे हुए थे। फिर यीशु मसीह आया और वह अपना कीमती गाढ़ा लहू बहाता है हमारे लिए और हमें कर्जों से मुक्त कर देता है, हमें आज़ाद कर देता है, छुटकारा दे देता है। अब हमारे पास एक अवसर है कि हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है हम उनकी मदद कर सकते हैं, विशेष करके सभी विश्वासियों की जो हमारी मंडली में रहते हैं। और आपके पास धन है और दूसरा गरीब है, वो विश्वासी है, हम उसकी सहायता करें ताकि वो विश्वासी को इधर उधर नहीं जाना पड़े। और जब आप किसी की मदद करें तो ऐसे कर्जों के साथ मदद करें, ऐसी सहायता करें कि उसके ऊपर कोई भार ना हो पाए, उसके लिए ज़्यादा परेशानियों का कारण ना बन पाए। इसलिए यीशु ने 2 लेनदारों और उनके क्षमा की ओर से किए गए व्यवहार के ऊपर दृष्टांत भी दिया है, जिसे हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 18 वचन 23 से 25 में क्या लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। और आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार वह क्षमा भी करता है, वह उसके ऊपर दया भी करता है। और फिर आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो भी आशा करता था कि जिस प्रकार मैंने तेरे ऊपर दया की है तू भी उसके ऊपर दया करेगा। बाइबल ना तो स्पष्ट रूप से पैसे उधार लेने के लिए मना करती है और ना ही इसकी निंदा करती है, लेकिन बाइबल हमें यह शिक्षा जरूर देती है कि कर्ज में जाना कोई अच्छी बात नहीं है, लोन लेना कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा विचार नहीं है। कर्ज अनिवार्य रूप से हमें उस व्यक्ति का गुलाम बना देता है जिससे हम कर्ज लेते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनमें हम कर्ज ले लेते हैं और हमें लेना पड़ जाता है। उसके लिए क्या है कि हम समय पर अपना कर्ज चुकाते रहें, अपना जो भी आपकी EMI बनती है या आपका जो भी है उससे समय समय पर चुकाते रहें, तो जो है आपके ऊपर बोझ नहीं होगा। आप ईमानदारी दिखाएं, आप चुकाएं। अब मैं बात करूंगा जिनके ऊपर कर्ज है और वो इस बोझ तले दबे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, परमेश्वर के आगे अपनी समस्या को रखें और बताएं कि परमेश्वर मेरे सामने ये समस्या है और तू मेरी इस समस्या को हल कर। जिस प्रकार हिजकिय्याह ने उस पत्र को खोल दिया था और परमेश्वर से सहायता मांगी, उसी प्रकार मैं चाहूँगा कि आप भी परमेश्वर से उसी प्रकार सहायता मांगे। उसको पूरी तरह से अपनी स्थिति को बताएं कि परमेश्वर मैं बहुत परेशान हूँ, और उसे सारी चीज़ बताएं। दूसरी चीज़, अपने अगुओं से झूठ ना बोलें। आपका जो भी कर्ज है, आपकी जो भी राशि है, आप बिल्कुल सटीक और सही तरीके से अपने अगुए को बताएं, बिल्कुल सटीक, कोई इधर उधर नहीं, कि बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। बहुत से हमने ऐसा देखा है कि कई लोग झूठ बोलते हैं ताकि जो है अगुआ जो है विशेष करके प्रार्थना कर सके या कुछ खास प्रार्थना कर सके और वो जाने कि मैं ज़्यादा उसमें दबा हुआ हूँ। आप सटीक बताएं। अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सटीक बताएं कि इतना है, और अपने अगुए को बताएं जो आपके यहाँ प्रार्थना करते हैं, और फिर वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। उनसे मांगें कि मेरे लिए प्रार्थना करें, और वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। और तीसरी चीज़, परमेश्वर के कामों के लिए कुछ बीज जरूर बोया करें ताकि वो समय पर आपको दे, क्योंकि बाइबल कहती है दो और तुम्हें दिया जाएगा, और जब आपको वो मिलेगा उससे आप कर्ज भर सकते हैं और परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। और चौथी चीज़, निरंतर प्रार्थना और धार्मिक जीवन आपको जल्दी ही कर्जों से छुटकारा दिला देगी। तो मैंने आज के क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।